स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है इक्वालिटी का ही कंटिन्यू करेंगे हम। इसमें है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आज का टॉपिक। देखें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या आता है। सबसे पहली चीज़, कंसेप्ट ऑफ जो इक्वालिटी है वो किस चीज़ के ऊपर लगता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आर इंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि हर इंसान को, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, इनको एक इंटाइटल्ड हैं, यानी इन सब पर एक चीज़ है कि ये अपने अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। अपने टैलेंट्स को परस्यू कर सकते हैं, अपने गोल्स को परस्यू कर सकते हैं, अपने एम्बिशंस को परस्यू कर सकते हैं। सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ये पहला इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये हुआ। अब लोगों के अंदर डिफरेंट टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, और उनका रिजल्ट जो है सब कुछ ऐसे सक्सेसफुल होते हैं, कुछ जो हैं इन देयर करियर्स अदर दैन अदर्स, कुछ से लेकर हम देखते हैं क्या है, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं टैलेंट्स को लेकर, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट इज़ नॉट द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और वेल्थ और प्रिविलेज दैट इज सिग्निफिकेंस, कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस नहीं है या फिर वेल्थ का स्टेटस या प्रिविलेज का नहीं है, ये इनइक्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो लोग जो हैं, एक के सेम टैलेंट्स के दो लोग अगर हैं तो एक सक्सेसफुल है, एक अनसक्सेसफुल है। ये अपॉर्चुनिटी का नहीं बल्कि किस चीज़ का है, इनइक्वालिटी है। उसके बाद कितनी टाइप की इनइक्वालिटी हो सकती हैं? नेचुरल इनइक्वालिटी हो सकती हैं, सोशल इनइक्वालिटी हो सकती हैं। नेचुरल इनइक्वालिटी कौन सी होगी? पीपल एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स, के अलग अलग टैलेंट्स और कैपेबिलिटी और इंडिविजुअल के अलग अलग हैं। उसके बेस पर किसी के पास कुछ ज़्यादा कैपेबिलिटी है, किसी के पास टैलेंट अलग है, किसी के पास अलग है। ये एक नेचुरल इनइक्वालिटी है। दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम सोशली, ये सोशली इनइक्वालिटी से अलग हैं। ओके, और ये रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड एबिलिटी विच पीपल, अब लोग जिस तरीके से बॉर्न होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली उनका जो है वो कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर सोशल इनइक्वालिटी कौन सी आ गई? दीज आर क्रिएटेड बाई सोसाइटी, ये सोसाइटी ने क्रिएट की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू दोज हु परफॉर्म इंटेलेक्चुअल वर्क अवर दोज हु डू मैनुअल वर्क। अब एक इंसान है वो इंटेलेक्चुअल वर्क करता है, ठीक है, यानी मान लो आपके पास एक इंडिविजुअल है जो कि इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, जो कोई टीचर है, और उसकी वजह उसके सामने दूसरा इंडिविजुअल है जो मैनुअल वर्क करता है ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्क है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जो मैनुअल वर्क है उसको रिस्पेक्ट कम मिलती है। तो ये एक सोसाइटी ने क्रिएट की हुई इनइक्वालिटी है। उसके बाद रेस, कलर, जेंडर, कास्ट, ये भी एक इनइक्वालिटी जो है वो लोगों की तरफ बढ़ाई हुई। डिफरेंस ऑफ दिस काइंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड सम ऑफ दिस में सर्टेनली अपीयर टू। और हमारे पास ये डिफरेंसेस जो हैं वो अनजस्टिस हैं बाकियों के लिए। इसके अलावा एक और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? समटाइम्स यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग, अब ये डिस्टिंक्शन जो है ये एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इनइक्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कई बार हम उसको कई बार नहीं करते। उसके अलावा व्हेन सर्टेन इनइक्वालिटीज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हैव एग्जिस्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्या हो रहा है, सर्टेन इक्वालिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो क्या हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो चल रही हैं और जो जस्टिफाइबल हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल इनइक्वालिटीज़। और हम नेचुरल इनइक्वालिटी का बहाना देकर उसको क्या करते हैं, जनरल में लाते हैं। इसी तरीके से जैसे वुमेन्स को एक बहुत लंबे अरसे तक ये एक क्या रखा गया, इसको क्या वीकर सेक्स है, और इनको मेंस के जो है इक्वल राइट्स मेन नहीं मिले, लेकिन बहुत टाइम तक ये ऐसा हुआ है, और इसी वजह से एक अनजस्टिस है वो भी। और इसके बाद एक और प्रॉब्लम है कि नेचुरल डिफरेंसेस के काज की वजह से सम डिफरेंसेस व्हिच कुड बी कंसीडर्ड नेचुरल नीड नो लॉन्गर सीन बी अनअल्टरेबल। हम उनको कुछ ऐसे देखते हैं कि नेचुरल हैं जी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी ने डिसेबल्ड पीपल को फंक्शन करने के लिए की हेल्प तो की है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहे। तो इन सारी जो जस्टिस हैं, और उसके बाद कंप्यूटर्स जैसे हेल्प ब्लाइंड पीपल, व्हील चेयर्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स कैन हेल्प इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। एक फिजिकल डिसेबल इंडिविजुअल को हम उसकी हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लेकिन अगर उसको हम ये यूज़ ना करें तो क्या होगा कि वो हम उसको क्या कहेंगे, ये नेचुरल डिसेबिलिटी है। और ये सारी जो कम्प्लेक्सिटी हैं ये क्या है, वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ द नेचुरल सोशली प्रोड्यूस डिस्टिंक्शन एज अ स्टैंडर्ड, और ये सोशल डिस्टिंक्शन को एक स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं कर रही है। तो ये सारे काज थे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे क्या होगा। थैंक यू।